नमस्कार, मैं संजय कपूर। आपसे पिछली वीडियो में वचन दिया था कि मैं क्रांतिकारी वीरों की जीवनी पे एक श्रृंखला आपको, जो नौजवान मेरे हैं जिनको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, उनके लिए लाऊंगा। सबसे पहले मैं चाफेकर बंधु जो पूना के थे, जो भारत माँ की वेदी पे तीनों फूल चढ़ गए, उनका छोटा सा परिचय आपके समक्ष ला रहा हूं। 1896 में पुणे में बहुत बड़ा प्लेग फैल गया, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग पुणे छोड़कर भाग गए। उस समय वहां का कमिश्नर था मिस्टर रैंड। उसने बहुत आतंक मचाया हुआ था। उन्हें पावर मिल गई कि बिना सर्च वारंट, बिना किसी के कारण वो किसी भी घर की तलाशी ले सकता था, किसी भी जमीन को कुर्क कर सकता था, कोई भी एलिगेशन लगाकर वो तंग कर रहा था। उस समय पूना की जनता त्राही माम कर रही थी, क्योंकि अंग्रेजों का काम ही यही था। कितना जुल्म हम लोगों ने सहा होगा कि उस समय दामोदर हरि चाफेकर और उनका छोटा भाई बालकृष्ण चाफेकर ने फैसला किया कि मिस्टर रैंड को सजा मिलनी चाहिए, उसकी मृत्यु निश्चित होनी चाहिए। उन्होंने अपने दो साथी साथ में लिए, तो उनको मालूम पड़ा कि आज मिस्टर रैंड इस रास्ते से निकलेंगे। अपने उस रास्ते से जब निकले, बलवंत फाड़के ने, बलवंत चाफेकर ने उसको गोली मारी, और बालकृष्ण, जब वो मरा नहीं तो बालकृष्ण चाफेकर की गोली से वो मर गया, तो उसके दूसरे साथियों ने, उसका एक और साथी था अंग्रेज, उसको भी गोली से मार दिया। होना क्या था, अदालत में मुकदमा चला। पुलिस जैसा उस समय जुल्म करती थी, जुल्म किया। उनका एक साथी टूट गया, जो मुखबिर बन गया, या दूसरे शब्दों वो बोले तो सरकारी गवाह बन गया। तो उनका एक छोटा भाई और भी था, वासुदेव हरि चाफेकर। उन्होंने अपनी माता से के पास गया और मां को कहा कि मेरे दो भाई तो भगवान राम के काम आ गए हैं, मां मेरे को भी आशीर्वाद दे कि मैं भी राम के काम आ जाऊं। तो उस मां ने जो आशीर्वाद दिया, तो अदालत में जब वासुदेव चाफेकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो खड़ा है, मुखबिर, सरकारी गवाह बना है, उसको भी उन्होंने गोली से वहीं पे अदालत में ही मार दिया। इनकी क्या सजा होनी थी वो सबको मालूम था। तीनों भाइयों को फांसी की सजा हुई, और चौथा जो उनका साथी था उसको भी फांसी की सजा हो गई। एक ही परिवार के तीनों बच्चे मां भारती की चरणों में भेंट हो गए। नौजवान साथियों, मां भगवत, आपने सिस्टर निवेदिता का नाम सुना होगा। निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद जी के साथ भारत में आई थी। भगिनी निवेदिता जी ने जब मालूम पड़ा कि तीनों भाई मां भारती के चरणों में शहीद हो गए हैं, तो एक अफसोस करने के लिए वो पूना में गई, तो उनकी माताजी को मिली। तो उनके माताजी को कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं समझती हूं कि आपको भी बहुत दुख होगा कि तीनों बच्चे थे आपके, तीनों ही मां भारती के चरणों में जा विराजे हैं। तो उनकी माता के आंखों से आंसू की धारा बह गई। उन्होंने कहा, मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि मेरे तीनों बच्चे शहीद हो गए हैं, मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं चौथा बच्चा का जन्म दे सकूं जो मां भारती के चरणों में दोबारा जाकर विराज सके। ऐसी बहादुर माओं के हम बच्चे थे। हमारे इतिहास को टोटल तोड़ा मरोड़ा गया है, जो इतिहास में जिनका नाम छोड़ दिया गया है। ऐसे महान लोगों को से जीवन से हम लोगों को प्रेरणा लेकर हमको इस मां भारती का काम करना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और अगले वीडियो में एक नए महान क्रांतिकारी की जीवनी में लाऊंगा।